वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन डन के एक और पोएम द सनराइजिंग के बारे में। तो ये पोएम भी जो है तो हमारे पास 3 स्टेंजास में लिखी गई है। तो इसमें जो है तो जॉन डन सन से मुखातिब है। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, व्हाई डज दाउ दस थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस। तो अनरूली का मतलब है कि अनकंट्रोल, ठीक है। तो सन से वो मुखातिब है कि ओल्ड फूल अनरूली सन, तुम हमें क्यों परेशान करते हो थ्रू विंडोज, खिड़कियों से, एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस। जब तुम हमें सुबह सवेरे जो है तो तुम हमें परेशान करते हो और खिड़कियों से और पर्दों से जो है तो तुम्हारी रोशनी जो है तो वो हम पर चमकती है। मस्ट टू द इमोशन लवर सीजन रन, क्या तुम्हारी वजह से जो है तो मोहब्बत करने वाले जो है तो मोहब्बत करते हैं, या मोहब्बत करने वालों का जो जो सीज़न है तो वो तुम्हारी वजह से आते हैं। सॉसी पेडेंट्रिक रच गो चाइल्ड। सॉसी पेडेंट्रिक रच का मतलब है कि सॉसी का मतलब है रूड, और पेडेंटिक रच का मतलब है कि अनफॉर्चुनेट, ठीक है। गो चाइल्ड का मतलब है कि जाओ तंग करो। लेट स्कूल बॉयज एंड सोर प्रेंटिसेस, तो इसका मतलब भी स्टूडेंट है कि जाओ तंग करो स्टूडेंट्स को और उन बच्चों को जो कि स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। गो टेल कोर्ट हर्ड्समैन दैट द किंग विल राइड, जाओ और कहो कोर्ट हर्ड्समैन। तो बेसिकली जब बादशाह जो था, जब वो शिकार के लिए जाता था तो उसके पास जो थे कुछ लोग भी वो शिकार के लिए जाते थे। तो जॉर्डन जो है तो सन से कह रहे हैं कि जाओ और उन लोगों को बता दो कि बादशाह जो है तो अभी शिकार के लिए जा रहे हैं। कल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस। अच्छा, तो इस लाइन की जो है तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, लेकिन सबसे अच्छी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि कंट्री एंड्स का मतलब है किसान, किसान, ठीक है। टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, और किसानों का जो ऑफिस है तो वो खेती होती है। तो जॉर्डन सन से कहते हैं कि जाओ किसानों से कहो कि अपने खेतों में जो है तो वो फसल उगाए। हार्वेस्ट का मतलब है फसल उगाना। लव ऑल अलाइक, के मोहब्बत जो है तो वो मुकम्मल तौर पर। नो सीजन नोज नॉर क्लाइम, क्लाइम का मतलब है क्लाइमेट, के मोहब्बत का ना कोई सीज़न है और ना कोई क्लाइमेट है। नॉर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रेग्स ऑफ टाइम। तो इस लाइन का मतलब ये है कि मोहब्बत जो है ना उसका कोई सीज़न है, ना उसका कोई क्लाइमेट है, ना वो घंटों की मोहताज है, ना वो डेज, ना मंथ्स, वो जो है तो वो मुकम्मल टाइम से भी आज़ाद है, ठीक है। अच्छा, अब थाई बीम सो रेवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग व्हाई शुडस्ट दाउ थिंक। अब जॉर्डन यहाँ पर सन से सवाल करते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारे जो शुआएं हैं बीम से सो रेवरेंट, रेवरेंट का मतलब है कि ग्रेट और या ब्राइट, एंड स्ट्रॉन्ग, और इतनी मजबूत और ब्राइट और चमकदार क्यों है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। आई कुड इक्लिप्स देम एंड क्लाउड देम। क्लाउड और इक्लिप्स का मतलब यह है कि मैं जो है तो उसे शील्ड कर सकता हूँ, यानी कि जब मैं डेम विद अ विंग, कि जब मैं अपना आंख बंद करता हूँ, जब मैं अपनी पलक झपकाता हूँ, तो इससे जो है तो मैं तुम्हारी शुआओं को जो है तो वो मैं रोक सकता हूँ। बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइड सो लॉन्ग, लेकिन फिर वो कहते हैं कि ऐसा करके मैं जो है तो अपने महबूब को देखे बगैर, ज़्यादा देर तक देखे बगैर मैं नहीं रह सकता। अब यहाँ पर जो है तो वो अपनी महबूब का जिक्र कर रहे हैं। इफ़ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंडेड टाइन, इसका मतलब ये है कि मेरी महबूबा जो है तो वो जो है तो वो तुम्हें जो है वो तुम्हें अंधा कर सकती है। ब्लाइंडेड टाइम इसका मतलब ये है। लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, और तुम देखो और कल मुझे बताओ। वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन। अब बोथ द इंडियाज यहाँ पर जो है तो इसका मतलब यह है कि वेस्ट इंडीज़ और ईस्ट इंडीज़, ठीक है। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि बी वेयर दाउ लेफ्ट देम, कि तुमने जो कल जो है तो तुमने उसे जिस जगह पे छोड़ा था, वेस्ट इंडीज़ और ईस्ट इंडीज़ को। और लाई हियर विद मी, अब यहाँ पर जो है तो शायर जो है तो एग्जिजरेशन यूज़ कर रहे हैं कि जो जो ईस्ट इंडीज़ है और वेस्ट इंडीज़ है वो जो है तो वो मेरे पास है, यानी कि वो अपनी महबूबा के साथ जो है तो उसका कंपैरिजन कर रहे हैं।
आस्क फॉर दोस किंग्स whom thou sawest yesterday and thou shalt hear all here in one bed। अब यहाँ पर दोबारा जो है तो वो शायर जो है तो एग्जेजरेशन यूज़ कर रहे हैं कि आस्क फॉर दोस किंग whom you saw yesterday, कि वो बादशाह जो कि तुमने देखे थे उसके बारे में अगर तुम पूछो तो तुम सुनोगे कि वो जो है तो वो मेरे साथ है। तो यहाँ पर जो है तो शायर जो है तो अपनी महबूबा की तरफ इशारा, शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स इज़। अब ये शायर यहाँ पर कह रहे हैं कि शी इज़ ऑल स्टेट्स, कि मेरी महबूबा जो है तो वो जो है तो वो तमाम रियासतें हैं। एंड ऑल प्रिंसेस आई, और मैं जो है तो तमाम रियासतों का जो प्रिंस है वो मैं हूँ। नथिंग एल्स इज़, और कोई नहीं है। प्रिंसेस डू बट प्ले अस कंपेयर टू दिस, और जो प्रिंसेस हैं, प्रिंसेस वो क्या करते हैं, वो प्ले करते हैं, खेलते हैं। कंपेयर टू दिस ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्थ अल्कीमी, कि जितनी भी जो ऑनर है वो मिमिक, वो जो है तो वो फेक है, वो रियल नहीं है। ऑल वेल्थ अल्कीमी, अब अल्कीमी जो है तो ये हमारे पास एक मिथ है कि यह माइथोलॉजी है इस तरह की ग्रीक में, कि जिससे जो है तो मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो भी जो है तो एक फेक चीज़ है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जितने भी ऑनर्स हैं और जितनी भी दौलत है ये फेक है। द सन आर हाफ एज हैवी एज वी, और फिर जो है तो सन से दोबारा मुखातिब है कि तुम जो है तो आधे खुश हो, जितने हम खुश हैं तुम उससे आधे खुश हो। इन दैट वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड अस, और ये दुनिया जो है तो ये सिकुड़ गई है। तो यहाँ पर शायर जो है तो अपनी बेड की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दुनिया जो है तो ये मेरे कमरे में आकर सिकुड़ गई है। ताइन एज सी आस्क ईज, ईज का मतलब है कि आराम चाहना। एंड सिंस ताई ड्यूटीज बी, कि अब तुम्हें आराम चाहिए, लेकिन तुम्हारी जो ड्यूटीज़ है, तुम्हारे सन से कह रहे हैं कि तुम्हारी जो ड्यूटीज़ हैं टू वार्म द वर्ल्ड, कि तुम जो है तो दुनिया को गर्म करो। एंड दैट्स डन इन वार्मिंग अस। अब यहाँ पर दोबारा जो है तो एग्जेजरेशन पॉइंट यूज़ कर रहा है कि तुम्हारा काम जो है तो दुनिया को गर्म करना है, लेकिन जब तुम हमें गर्म करते हो तो इससे जो है तो पूरी दुनिया गर्म हो जाती है, और इस तरह तुम्हारी ड्यूटी कंप्लीट हो जाती है। शाइन हियर टू अस, हमारी तरफ जो है तो शाइन करो। एंड दो आर एवरीवेयर, और फिर जो है तो तुम हर तरफ शाइन कर लोगे। दिस बेड इज ताई सेंटर, और ये जो है तो ये बेड जो जिसमें शायर है कि ये तुम्हारा सेंटर है। दिस वॉल्स ताई स्फेयर, तो इस लाइन का मतलब ये है कि शायर कह रहे हैं, शायर का मतलब ये है कि पूरी दुनिया जो है तो वो उसके जो है इस कमरे में जो है तो समाई हुई है। जिस तरह के ऊपर में जो है तो ये कह रहा है कि वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, तो ये भी इसके साथ रिलेटेड है। तो इस तरह शायर उसे कह रहे हैं कि जो जो मेरा कमरा है अगर तुम उसमें शाइन करोगे तो इस तरह होगा कि तुम जो है तो पूरी यूनिवर्स में जो है तो शाइन करोगे। तो इस तरह ये ख़त्म होते, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।